शहर के सबसे बड़े और चमकते इलाके में एक बहुत ऊंची इमारत खड़ी थी। कांच की दीवारें, बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां, अंदर तेज रफ्तार जिंदगी। ये वही जगह थी जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी ग्लोबल वेब का ऑफिस था। हर दिन वहां सैकड़ों नहीं, हजारों लोग काम करने आते थे। सूट पहने लोग, हाथ में लैपटॉप, कान में ईयरफोन, चेहरे पर टेंशन और डेडलाइन का दबाव। लेकिन उसी गेट के पास फुटपाथ पर एक छोटा सा लड़का रोज बैठा रहता था। फटे कपड़े, गंदे जूते, बिखरे बाल, धूप से जला चेहरा। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। उसका नाम था विवान। लोग उसे भिखारी लड़का कहकर बुलाते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी आंखें हमेशा उस बिल्डिंग को क्यों देखती रहती थीं। वह हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगता था, बस चुपचाप बैठा रहता था। कभी कभी पास पड़े कचरे से पुराने कागज या टूटा मोबाइल उठा लेता और देर तक उनमें कुछ ढूंढता रहता। एक समय था जब विवान की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसके पिता आदित्य एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वही उसे पहली बार कंप्यूटर के पास ले गए थे। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, कोड सिर्फ लाइन नहीं होता, ये सोचने का तरीका होता है। रात को जब पूरा मोहल्ला सो जाता, विवान अपने पिता के पास बैठकर स्क्रीन देखता रहता। उसे सब समझ नहीं आता था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति रहती थी। फिर एक दिन सब बदल गया। कंपनी में एक बड़ा सिस्टम फेल हुआ और सारा इल्जाम उसके पिता पर डाल दिया गया। आदित्य ने बहुत समझाने की कोशिश की, लॉग दिखाए, समझाया कि यह उनकी गलती नहीं, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। नौकरी चली गई, इज्जत चली गई और कुछ महीनों बाद बीमारी ने उन्हें भी छीन लिया। मरते समय उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, सच कभी मरता नहीं, बस देर से सामने आता है। पिता के जाने के बाद विवान अकेला रह गया। रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया, घर छूट गया और वह सड़क पर आ गया। लेकिन एक चीज उसने नहीं छोड़ी, पढ़ना और सीखना। दिन में वह ऑफिस के गेट के पास चुपचाप बैठा रहता और रात को कचरे में पड़े टूटे मोबाइल, फेंके हुए लैपटॉप के हिस्से उठाकर उनसे छेड़छाड़ करता, सीखता रहता। जहां लोग गंदगी देखते थे, वहां वह जानकारी और सीखने के मौके ढूंढता था। धीरे धीरे उसने खुद ही कोडिंग सीख ली, बिना टीचर, बिना क्लास, बिना इंटरनेट, बस कुछ पुराने ऑफलाइन फाइलें, टूटी फूटी डिवाइसेस, पिता की बातें और खुद पर भरोसा। उसके लिए कीबोर्ड का हर बटन एक नया दरवाजा था। एक दिन अचानक पूरे शहर में हलचल मच गई। खबर फैल गई कि ग्लोबल वेब का मेन सिस्टम हैक हो गया है। ऑफिस के अंदर अफरा तफरी मच गई। सर्वर डाउन हो चुके थे, डाटा लॉक हो गया था, मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी। बड़े बड़े इंजीनियर परेशान थे और बाहर वही भिखारी लड़का फुटपाथ पर बैठा था। विवान ने कांच के पार अंदर की भागदौड़ देखी। एक स्क्रीन पर चमकते लाल अलर्ट्स की झलक उसे दिखी। उसने दूर से कोड के कुछ हिस्से पढ़ने की कोशिश की और धीरे से खुद से कहा, यह हैक नहीं है, यह लॉजिक एरर है। विवान उठा और गेट की तरफ चल पड़ा। सिक्योरिटी ने उसे तुरंत रोक लिया। यहां क्या कर रहे हो, हटो यहां से, गार्ड ने सख्त आवाज में कहा। विवान ने शांति से जवाब दिया, सिस्टम में दिक्कत है, मैं मदद कर सकता हूं। गार्ड हंस पड़ा। आसपास खड़े कुछ लोग भी मुस्कुराने लगे। तू इस हालत में ग्लोबल वेब का सिस्टम ठीक करेगा? किसी ने मोबाइल निकालकर उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कोई बोला, आजकल हर कोई हीरो बनना चाहता है। कोई बोला, यूट्यूब देखकर खुद को इंजीनियर समझने लगा होगा। लेकिन विवान चुप रहा। उसकी नजर सिर्फ अंदर लगी स्क्रीन पर थी। तभी अंदर से एक सीनियर इंजीनियर, जिसका नाम राघव था, बाहर आया। उसकी आंखों में पूरी रात जागने की थकान थी। उसने विवान को देखा और उसकी आंखों में कुछ अलग सा महसूस किया। वहां ना डर था, ना ही घबराहट, बस फोकस। राघव ने पूछा, तुम क्या जानते हो? विवान ने शांत आवाज में कहा, आपका सर्वर असली में डाउन नहीं है, आपने गलत पैच अपलोड कर दिया है। नया अपडेट पुराने सिक्योरिटी लेयर से टकरा रहा है। वहां अचानक सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राघव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, इसे अंदर लाओ। वो 4 शब्द, इसे अंदर लाओ, जैसे पूरे माहौल को बदल गए। सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा हैरान थे, लेकिन ऑर्डर मिल चुका था। विवान धीरे धीरे अंदर चला गया। वह जगह जहां आम आदमी का अंदर जाना एक सपना होता है।
वहां आज एक सड़क पर रहने वाला लड़का खड़ा था। अंदर घुसते ही उसने चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीनें देखी। हर स्क्रीन पर रेड अलर्ट चमक रहा था। लोग भाग दौड़ कर रहे थे। कोई फोन पर था, कोई लैपटॉप पर तेजी से टाइप कर रहा था। विवान कुछ देर सब कुछ चुपचाप देखता रहा। उसे कोई जल्दी नहीं थी, जैसे वह इस माहौल से पहले ही परिचित हो। कुछ इंजीनियर उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। कोई बोला, इसे कुर्सी दे दो, कहीं गिर ना जाए। कोई बोला, यह तो शायद किसी साइबर कैफे में बैठकर सीखा होगा। विवान ने कुछ नहीं कहा। राघव ने उससे पूछा, बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है? विवान ने एक स्क्रीन की तरफ इशारा किया और बोला, आपने जो नया अपडेट डाला है वह पुराने सिक्योरिटी लेयर से ठीक से सिंक नहीं हो रहा। डाटा चोरी नहीं हुआ है, बस लॉक हो गया है, जैसे गलत चाबी से ताला घूमकर फंस जाता है। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। एक इंजीनियर बोला, यह कैसे हो सकता है? हमने सब चेक किया है, विवान ने शांति से कहा। आपने सिर्फ कोड देखा है, उसका फ्लो और उसका इरादा नहीं समझा। राघव ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, इसे एक सिस्टम दे दो। एक लैपटॉप उसके सामने रख दिया गया। विवान ने कुर्सी खींची, बैठा और स्क्रीन को ऐसे देखा जैसे किसी पुराने दोस्त को देख रहा हो। उसकी उंगलियां धीरे धीरे कीबोर्ड पर चली, पहले बहुत धीरे, फिर तेज। कोड की लाइनें स्क्रीन पर भागने लगी। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज गूंज रही थी। कुछ मिनट बीते, 5 मिनट, 10 मिनट। एक इंजीनियर ने फुसफुसाकर कहा, यह तो सच में समझ रहा है। तभी विवान रुका और बोला, गलती यही है। सब उसकी तरफ देखने लगे। ये लाइन आप लोगों ने कल रात बदली थी, यही से पूरा सिस्टम लॉक हो गया। राघव की आंखें चौड़ी हो गई। ये जानकारी तो सिर्फ हमारे इंटरनल लॉग्स में थी। तुझे यह कैसे पता? विवान ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि यह मेरे पापा का लिखा हुआ कोड है। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। सब चुप हो गए। किसी ने धीमे से पूछा, तुम्हारे पापा? विवान ने कहा, हाँ, आदित्य सेन, वही जिसने यह कोर सिस्टम डिजाइन किया था और जिन्हें आपने गलत समझकर निकाल दिया था। अब कमरे में कोई आवाज नहीं थी। कुछ लोग कुर्सी से टेक लगाकर खड़े रह गए, कुछ स्क्रीन की तरफ देखते रह गए। विवान ने फिर टाइप करना शुरू किया। उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर मैसेज आया, सिस्टम रिस्टोर कंप्लीटेड। एक के बाद एक मॉनिटर ग्रीन होने लगे। डाटा वापस आ गया, सर्वर नॉर्मल हो गए। पूरा कमरा जैसे जड़ हो गया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर अचानक एक सीनियर मैनेजर, मेहरा सर, बोले, तुमने ये कैसे किया? विवान ने शांति से कहा, जैसे पापा सिखाते थे, कोड से पहले सच समझो। उसके बाद उसने लैपटॉप धीरे से बंद किया और खड़ा हो गया। सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। राघव ने धीमे से कहा, तुम्हें पता है तुमने आज क्या किया है? विवान ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने अपने पापा का नाम साफ कर दिया। कमरे में फिर सन्नाटा था। कुछ लोगों की आंखें नम थी। उसी समय एक बड़ा अधिकारी, कंपनी का डायरेक्टर, आगे आया और बोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी और आज हमें उसका एहसास हुआ। उसने विवान की तरफ हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या तुम यहां काम करना चाहोगे? विवान कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पहले मेरे पापा का नाम सही कीजिए। उसके यह शब्द पूरे कमरे में गूंज गए। पहले मेरे पापा का नाम सही कीजिए। जिन लोगों ने कभी आदित्य पर उंगली उठाई थी, आज वही सिर झुकाए खड़े थे। सीनियर मैनेजर मेहरा ने बिना कुछ बोले तुरंत अपना लैपटॉप खोला और पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने लगे। कमरा बिल्कुल शांत था। सिर्फ कीबोर्ड की टक टक सुनाई दे रही थी। कुछ मिनटों बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। यह सिस्टम फेल नहीं हुआ था। किसी ने जानबूझकर डाटा बदलकर तुम्हारे पिता को फंसाया था। अब तो जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। विवान की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। इतने सालों बाद आज उसके पिता को इंसाफ मिल रहा था। उसी पल ऑफिस के बड़े स्क्रीन पर एक ऑफिशियल नोट अपलोड किया गया। We sincerely apologize to our former engineer, Mr. Aditya Sen. He was innocent. जैसे ही यह लाइन स्क्रीन पर आई, विवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसके लिए वह पल किसी बड़ी जीत से कम नहीं था। राघव ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा।
तभी कंपनी के सीईओ करण मल्होत्रा खुद आगे आए और बोले, विवान, आज तुमने सिर्फ एक सिस्टम नहीं सुधारा, हमारी सबसे बड़ी गलती भी ठीक की है। उन्होंने एक ऑफर लेटर आगे बढ़ाया, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक की तरफ से आधिकारिक इनविटेशन। लेकिन विवान ने वह लेटर तुरंत नहीं लिया। उसने कहा, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे बस यह चाहिए कि मेरे पापा का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाए और आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद पूरे कमरे में तालियां गूंज उठी। कुछ लोगों की आंखें नम थी, कुछ सिर झुकाए खड़े थे। इसके बाद कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया। उस दिन से हर टेक्निकल फेलियर की जांच ईमानदारी से होगी और किसी भी कर्मचारी को बिना सबूत के दोषी नहीं ठहराया जाएगा। विवान को अब जबरदस्ती ऑफर नहीं किया गया, बल्कि सम्मान के साथ पूछा गया, तुम क्या करना चाहते हो? विवान ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मैं पढ़ना चाहता हूं, सीखना चाहता ताकि आगे किसी और बच्चे को सड़क पर ना बैठना पड़े। कंपनी ने उसकी पढ़ाई, रहने और हर जरूरत की जिम्मेदारी ली। कुछ महीनों बाद वही विवान जो कभी गेट के बाहर फुटपाथ पर बैठा रहता था, अब उसी बिल्डिंग में एक रिसर्च ट्रेनी के रूप में आने लगा। लोग तब उसे नाम से बुलाते थे, इज्जत से बात करते थे, उसकी राय सुनते थे। लेकिन विवान आज भी कभी कभी बाहर उसी जगह जाकर बैठ जाता जहां कभी उसने रातें काटी थीं। फर्क बस इतना था कि अब वहां किसी से भीख नहीं मांगता था, बल्कि लोगों को उम्मीद देता था। वह छोटे बच्चों से कहता, हालात तुम्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सोच अगर जिंदा है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कुछ सालों बाद जब मीडिया ने उसकी कहानी दुनिया को बताई, तो हर कोई हैरान था कि कैसे एक भिखारी समझा जाने वाला लड़का दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी के सबसे तेज दिमागों में से एक बन गया। इंटरव्यू में भी जब लोग उससे उसके बारे में पूछते, तो विवान बस इतना कहता, अगर मेरा बाप गलत नहीं था तो मैं भी कभी गलत नहीं था। और यहीं पर उसकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है उन हजारों बच्चों की कहानी, जिन्हें अब कोई सिर्फ उनकी स्थिति देखकर कमजोर नहीं समझता। उन्हें यह सीख मिलती है कि सच, मेहनत और ज्ञान देर से सही, लेकिन अपना रास्ता बना ही लेते हैं।